चलिए। कट। ओके। दादा चाय दीजिएगा। थैंक्स। पुनर्विवाह बदल रहा है। अच्छा, टाइम लीप अब शायद 10 साल का होगा। नहीं नहीं, सीजन 2 हर शो का होता है। ये भी नहीं। टाइटल जरूर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या बदल रहा है पुनर्विवाह में? देखो किंचुक, मैंने अभी तक पूर्वी को नहीं बताया कि ओके, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है तो पूर्वी को तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। जो करना है मैं करूंगा, और वो भी सही वक्त आने पर। और फिलहाल सही वक्त नहीं आया। इट्स ओके ओनर, सही वक्त आने पर पूर्वी को सब पता चल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, है ना? ओके, तुम्हारे उस सही वक्त का इंतजार हम भी करेंगे। बाय। एक बात याद रखना ऑनिर, तुम्हारा सही वक्त आने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ जितनी जल्दी निपट जाए ना, उतना ही अच्छा है। मैं कम इन? मिस्टर देशमुख, प्लीज कम इन। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप मेरी वाइफ अर्चना का ट्रीटमेंट करने यहाँ आ गए, वरना आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मिस्टर देशमुख। ऑन द कॉन्ट्ररी, डॉक्टर गौरी ने जो मिसेस अर्चना देशमुख के केस की जो फीडबैक दी है वो काफी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पॉइंट हमें उन्हें कोमा से बाहर निकालने में काफी मदद करेंगे। राइट सर, जितना मैंने आपसे सीखा है मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अर्चना जी ने जो भी साइंस दिखाए हैं काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैंने मशीन्स को बीप करते हुए सुना, और उस दिन जब मैं उनके पैरों की मालिश कर रही थी तो उनके हाथों के पास रखी हुई कटोरी अपने आप नीचे गिर गई। और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि उस दिन उस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। डॉक्टर के गौरी, एक बात बताइए, जिस वक्त वो बोल नीचे गिरा था उस वक्त आप अर्चना जी से क्या बातें करनी थी? सर, मैं उनसे नॉर्मल बातें कर रही थी, जैसे कि उनकी हेल्थ के बारे में, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में। नहीं मिस गौरी, मैं कहने का मतलब है कि आप अर्चना जी से किस विषय पर बात करनी थी, किस शख्स के बारे में बात करनी थी, कौन से इवेंट के बारे में बात करनी थी, या फिर कौन सी ऐसी स्पेशल जगह थी जिसका आप जिक्र कर रही थी? बाय द वे अर्चना जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए क्या क्या नहीं कहा, गुंडा, मवाली, पर मैं क्या करूं, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता कि वो आपका बेटा है। ओ यस सर, याद आया, मैं उनसे उस गुंडे के बारे में बात कर रही थी। ये गुंडा कौन? सर, वो अर्चना जी का बेटा है। सोहम? यस। सोहम ये वही लड़का है जो उस दिन पार्टी में घुस आया था और काफी हंगामा हुआ था? यस सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इससे पहले भी मैं आपसे उसकी शिकायत कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे और नहीं उलझना है। इट्स ओके डॉक्टर गौरी, मैं समझ सकता हूं, और मैं सोहम को भी अच्छी तरह से जानता हूं, और पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें सोहम की गलती होगी। नहीं सर, वो एक्चुअली। इट्स ओके डॉक्टर गौरी, और मैं यकीन दिलाता हूं कि वो अब
तो मैं आगे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। एनीवे मिस्टर देशमुख, टेक इट इजी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्चना जी के केस में मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट आई वांट टू डू ऑल द प्रिपरेशन। आई वांट टू गो थ्रू द केस वंस अगेन। डॉक्टर गौरी, हमारे सारे स्टाफ को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मेडिकेशन तैयार रखिए एंड प्लीज डू ऑल द प्रिपरेशन बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। श्योर सर। एंड मिस्टर देशमुख, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, अ मेजर रोल टू प्ले। जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि अर्चना जी के पास में आपके सारे फैमिली मेंबर्स हों, स्पेशली वो जो अर्चना जी के बहुत करीब थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी भगवान के हाथ है। डॉक्टर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और डॉक्टर्स भी तो भगवान समान होते हैं। मिस्टर देशमुख, मैं भगवान नहीं हूं। डॉक्टर, जितनी उम्मीद हमारी भगवान से जुड़ी है, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद आपसे जुड़ी है। यूं समझ लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में दे रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। I'll try my level best. आहा, हम परी की मालिश करेंगे, इससे परी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। उसके बाद हम परी को टेरेस ले जाएंगे धूप सिखाने के लिए। और आप गिरी जाए, आप इसको इस टॉवल में लपेट के ले जाइएगा, ठीक है? ओके। तक मैं इसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। आराम से। परी को भी हम लपेट देंगे। फोन भी। हेलो 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 हेलो, क्या है? ओनर, मुझे तुम्हें मिलना है, अभी के अभी। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। लुक ओनर, इट्स वेरी अर्जेंट। और रही बात वक्त की, तो वो मेरे पास भी नहीं है। चलो, अभी परी ऊपर धूप सेकने जाएगी, है ना? आहा। लेकिन मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, जब तक पूर्वी इस चीज से अनजान है, तब तक मैं। हाँ, वो फाइल आप देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो फाइल मैं कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। पूर्वी आई है ना? हाँ, कल शनिवार है, तो कल से फिर से काम शुरू करता हूं मैं। अच्छा, अर्जेंट है तो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर मिलते हैं, और अब तक मैंने उस फाइल पे जितनी मेहनत की है, वो मैं आपको फाइल हैंड ओवर कर दूंगा। बाकी जो काम बचा है वो मैं मंडे आके कंप्लीट कर दूंगा। वुड दैट बी ओके विथ यू? ये ठीक है। मैं तुम्हें इसी होटल के कॉफी शॉप में मिलूंगी। I'll be waiting for you. Yep, bye. सॉरी पूर्वी, एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है। इट्स ओके ऑनर, काम के लिए जा रहे हैं ना, आप जाइए। परी को धूप मैं दिखा दूंगी। थैंक यू। बाबा डॉक्टर अग्रवाल आपको मिले? बात हुई आपकी? हाँ तेजू, मैं अभी उन्हीं के कैबिन से आ रहा हूँ। अच्छा सुन तेजू, डॉक्टर अग्रवाल आज अर्चना पर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बाबा इसका मतलब आई फिर से अच्छी हो सकती है? हाँ, डॉक्टर्स ने तो ऐसे ही कहा। मेरी बात ध्यान से सुन। डॉक्टर ने उन सारे फैमिली मेंबर्स जो अर्चना के करीब हैं, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया। अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुझे मेरा आधा काम करना होगा। बाबा आप इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? बताइए ना क्या करना है, मैं करूंगी। तू एक काम कर, आई और बाकी सारे परिवार वालों को ये खबर दे दे और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लेकर आ। मैं तब तक सुलोचना के घर जाकर उन्हें लिखाता हूँ। ठीक है बाबा, मैं सबको लेके वहां पे पहुंचती हूँ। ठीक। अर्चना जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द कोमा से बाहर आएंगी। और हाँ,
मुझे डॉक्टर अग्रवाल पर पूरा भरोसा है कि वो आपको जल्द से जल्द कोमा से बाहर निकालेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको भी हमें कोऑपरेट करना होगा। जैसे उस दिन वो कटोरी गिराई थी, बिल्कुल वैसे ही कुछ और पॉजिटिव साइंस दीजिए और फिर देखिए कि आप कितनी जल्द कोमा से बाहर आती हैं। आई होप कि आपने मुझे माफ कर दिया हो। मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए इतना भला बुरा कहा। आई एम सॉरी अर्चना जी। तुमने कुछ गलत नहीं किया डॉक्टर गौरी। वो है इसी लायक। आज उसी की वजह से अर्चना की ये हालत है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसकी वजह से तुम्हें भी परेशानी हुई। अर्चना कैसी? अच्छी है, बस मेरा इनसे सवाल जवाब चल रहा था और यहाँ सवाल भी मैं ही कर रही थी और जवाब भी मैं ही दे रही थी। I really appreciate your efforts, बेटा। बेटा, तुम इसी तरह से सवाल करती रहो। देखना अर्चना एक दिन जवाब जरूर देगी। सर, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि आप इनसे मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं चलती हूँ। अर्चना, मैंने डॉक्टर अग्रवाल के एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कह दी। उनकी सक्सेस हिस्ट्री को देखते हुए और इस लड़की की कॉन्फिडेंस को देखते हुए पप्पा हमारे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि इस एक्सपेरिमेंट में पप्पा हमारा साथ देंगे और तुम जल्द से जल्द हमारे साथ हो। कैसे हो ऑनर? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुमसे कहा था मेरे पास वक्त नहीं है। ये बातें बैठकर भी हो सकती हैं। फाइन। हाँ, मैंने अपने लिए कॉफी मंगाई है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर करूं? देखो शालिनी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है प्लीज तुम मुझे बता दो। मैं पूर्वी से घर पर झूठ बोल कर आया हूँ। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच सच बता देते। और मैंने भी तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सही वक्त आने पर पूरी को सब कुछ पता चल जाएगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ओके? अच्छी बात है अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो, क्योंकि इस बार तुम्हें इंतजार कहीं महंगा ना पड़ जाए। हाँ मिस्टी बोलो। हाँ ऑनर, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बोलो। वो ऑनर एक्चुअली गौरी है ना, आई का केस हैंडल कर रही है, उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि वो और कुछ और डॉक्टर्स मिलके आई को कोमा से बाहर निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऑनर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ, मैं बस आपको यही बताने के लिए फोन किया था। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। वैसे भी मेरा काम हो गया। आइंदा से मुझे फोन मत करना और इस तरह मिलने के लिए मत बुलाना। हाँ मानव, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अग्रवाल इस केस के लिए बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर अग्रवाल अर्जू को कोमा से बाहर जरूर निकालेंगे। हाँ मैंने बहुत सोच समझकर उनके हाथों अर्चना का ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया है। अब मुझसे अर्चना की हालत देखी नहीं जाती। मैं उसे जल्द से जल्द ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ।
अपने परिवार के साथ देखना चाहता हूं। और हाँ, डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान सारे परिवार वालों का वहां हॉस्पिटल में मौजूद होना बहुत जरूरी है। इससे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा और अर्चना जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाएगी। आइए प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरी अर्जुन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रही। फिर भी पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जो हो रहा है वो। भाई अपने आप को संभालिए प्लीज, आप मत चिंता कीजिए। और अब देखिए ना, मानव ने अर्जू का इलाज एक कितने अच्छे स्पेशलिस्ट के हाथों सौंपा है। आप देखिएगा अर्जू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बप्पा उसे जरूर ठीक कर देंगे। हाँ, अर्जू ने बचपन से बप्पा की बहुत पूजा की है और बप्पा उसकी पूजा का फल जरूर देंगे। और आप देखना, अर्जू कोमा से बाहर जरूर निकलेगी। माना, तुम चिंता मत करो। अर्जू के इलाज के वक्त हम सब उसके साथ रहेंगे। हेलो मिस्टर अर्जुन। कुछ पता चला? जी हाँ, एब्सोल्युटली सर। मैंने ऑनर के घर से एक कॉफी शॉप तक ऑनर का पीछा किया था और कॉफी शॉप में जाकर वो एक औरत से मिले। मैंने आई थिंक ये वही औरत है जिसे मैंने ऑनर के साथ एयरपोर्ट पे देखा था। उसकी बॉस है किंचुक बैनर्जी। क्या बात क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट? एक मिनट मिस्टर अर्जुन, आपने उस औरत का नाम क्या बताया? किंचुक बैनर्जी। आर यू श्योर मिस्टर अर्जुन की उस औरत का नाम किंचुक बैनर्जी है? हाँ, आई थिंक पूर्वी ने तो यही नाम बताया था। क्यों? एक्चुअली सर, मैंने उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की थी मगर कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन हाँ, वहाँ कॉफी शॉप में मैंने ऑनर के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए थे और मुझे ऐसा लगा जैसे वो उस औरत पर गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जो आप मुझे बता रहे हैं वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने ऑनर के साथ किसी दूसरी औरत को देखा हो। वेट, कॉन्ट्राडिक्टरी है मतलब दूसरी औरत? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये मिस्टर अर्जुन कि कॉफी शॉप में मैंने ऑनर के साथ जिस औरत को देखा था उसका नाम किंचुक नहीं है बल्कि शालिनी था। शालिनी? यस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों एक ही औरत के बारे में बात कर रहे हो जिसके शायद दो नाम होंगे। दिस इज रबिश। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत के दो नाम क्यों? और किंचुक और ये शालिनी, दिस इज जस्ट। अब ये सब तो पूरी छानबीन के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हाँ, मेरे आज तक के तजुर्बे से मैं एक बात डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऑनर, किंचुक और शालिनी, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। ठीक है, तुम ये किंचुक, शालिनी और ऑनर इन सब पे अच्छी नजर रखो। यस सर। और मुझे इन्फॉर्म करते रहो जो भी डेवलपमेंट होती है। यस सर। और किसी को पता ना चले कि ये काम मैंने तुम्हें करने को कहा। डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी क्लाइंट्स की सीक्रेसी रखना हमारे प्रोफेशन का पहला रूल है। चलिए, गुड बाय सर। एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन। मैं श्रीवास्तव से इसीलिए मिल रहा था। आई डोंट नो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू नो कि तुम अपनी पूर्वी से प्यार करते हो।
डैड आप गलत समझ रहे हैं। ये बात सिर्फ पूर्वी की नहीं है। एक्चुअली मैं जब एयरपोर्ट से वापस आ रहा था तो मैंने ऑनर को किसी औरत से बात करते हुए सुना, और पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहा था कि वो पूर्वी को कुछ बताना नहीं चाहता है या छुपाना चाहता है। देखिए डैड, वो सब कुछ बहुत सस्पिशियस था। मैं जानता हूँ कि मुझे उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन सारी की सारी बातें जो श्रीवास्तव भी मुझे यहाँ पर बता रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड डैड। इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है डैड। अर्जुन, क्या तुम दोबारा पूर्वी के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे?